जी भाई देखिए, केंद्र में आपकी सरकार है, आप साफ साफ कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के मामले में सरकार का कोई दखल नहीं है, वो स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र तरीके से वो जांच करती हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार किसी ऑपोजिशन लीडर पर ये जांच बैठी है। तो अगर आप ये मान रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां वो स्वतंत्र होती हैं, तो 2013 में जेटली जी, अब दिवंगत हो चुके जेटली जी ने उस वक्त तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को यह खत क्यों लिखा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यह जांच हो रही है? क्यों उस वक्त बीजेपी को लगता था कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है जो पार्टी सत्ता में होती है? वही बात तो आज विपक्ष आपसे पूछ रहा है। जो बात 2013 में आप पूछते थे, वही बात आज विपक्ष आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब होता है या नहीं होता है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? कौन तोता है पिंजरे के अंदर? प्रत्युष जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट उस समय कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा था कि जो जांच एजेंसियां उनका दुरुपयोग कांग्रेस कर रही है या करती रही है। भाई 90 बार देश में राष्ट्रपति शासन कौन लगाया, देश में इमरजेंसी कौन लगाया, ये सब लोग देख रहे थे कि उस समय की सरकारें ऐसे कार्य करती थी। लेकिन इस समय जो विरोधी पार्टियां जब सुप्रीम कोर्ट जाती हैं तो कहते हैं आप झूठे चले आते हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने हमारे मित्र भी आरजेडी के प्रवक्ता से सवाल पूछा कि भाई लालू यादव क्या चारा घोटाले में दोषी सिद्ध नहीं हुए, तो अपने पे छोड़ के वो वहां की बिहार की जनता को गाली देने लगे कि नहीं, बिहार की जनता चाह रही है कि हम भ्रष्टाचार करें, इस नाते हमको बनाना चाह रही है। अरे भाई, भ्रष्टाचार आप किए हैं, आपसे बेहतर वो बोल रहे हैं। आप किए, अब मैं भाजपा को कहूंगा कि आपको प्रवक्ता से हटा दे और सौरभ दुबे को बना दे, बेहतर रहेगा। उस चोरी को, सौरभ दुबे आपसे बेहतर प्रवक्ता है। ऐसा नहीं होता है। आपसे बेहतर प्रवक्ता है तो आप ये नहीं कर सकते कि नहीं दूसरे चोर को पकड़िए, भाजपा के पकड़िए, प्रत्युष जी उसके लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्युष जी सवाल कर सकते हैं, नौकरी के बदले में जमीन लिए के प्रति मैं जवाब दे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मैं नीरज मिश्रा जी, मैं नीरज मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। नीरज मिश्रा जी, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, सत्ता में बैठी पार्टियां ऐसा करती है, ये अक्सर ऐसे बयान सुनने को मिले हैं। 2013 के बाद, 2013 में जब एमके स्टालिन की पार्टी जब हट गई गठबंधन से, उसके 2 दिन के बाद उनके यहां पर सीबीआई की टीम चली जाती है। उस वक्त वो कहते हैं कि कांग्रेस हमारे खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा देश की सियासत में ये हो रहा है। ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं। और आज अगर आप किसी चौराहे पर चले जाएं तो आपको ये कहते हुए लोग अगर मिल जाएं कि 2013 में तो एजेंसियां केश पैरट थी, वो तो तोता थी। आज लोग चौराहे पर यह कहते हैं कि आज एजेंसियां पागल कुत्ते की तरह हो गई है और जिसका पट्टा जो है वो सरकार के हाथ में है। जब उनको दिखता है कि ये हमारे साथ नहीं आ रहा तो उसको उसकी तरफ छोड़ देती है और जो साथ आने लगता है उसका पट्टा कस देती है। ये मैं नहीं कह रहा, आज किसी भी चौक चौराहे पर आप खड़े हो जाइए और ये जनता आपको ये बोलती होगी। इस तरह के कमेंट को हम इंडोर्स नहीं कर सकते, इस तरह के कमेंट को हम इंडोर्स नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं कि ये तो बहस में जो राय रखी जा रही है मेहमानों के द्वारा रखी जा रही है। वो तो ये बात कहती है, कांग्रेस के लोग कुछ भी कर सकते हैं दूसरे को खुश करने के लिए। प्रत्युष जी, ये तो जनता मालिक का वर्जन है। जो पार्टियां, इसका मतलब कि जो सेंटर में पावर में होता है वो अपने हिसाब से जांच एजेंसियों को रेगुलेट करता है। आज इस देश के अंदर जितने भी कानून इस देश की जनता के जीवन को सुगम बनाने के लिए आए हैं वो सब कांग्रेस पार्टी लेकर आई। और चाहे वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट हो जिसके अंदर लालू जी को भी जेल जाना पड़ा, वो भी तो कांग्रेस लेकर आई। दुष्कर्म हो जाती है आपकी सरकार जब छत्तीसगढ़ में आती है, गेम से देखिए, दुष्कर्म की बात तो ये ना करें। नरेंद्र मोदी की गुजरात की सरकार को बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उनको छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और उसके ऊपर जो होम मिनिस्ट्री ने दबाव बनाया, जिस चिट्ठी के ऊपर जाकर उन लोगों को छोड़ा गया और दोबारा जेल का रास्ता इसी उच्चतम न्यायालय ने दिखाया। इस देश के अंदर महिलाओं के साथ अन्याय करने वाली पार्टी जो भाजपा है, आज वो किस तरीके की बात कर रही है। देश के अंदर महिलाओं को, युवाओं को, छोटे रोजगारों को आज जो न्याय देने की बात करने की बारी है उसमें भाजपा पीछे हो जाती है और पिछले 10 साल का हिसाब किताब बिना दिए ये सोचते हैं कि दोबारा एजाज अहमद जी, क्या
क्या इंडिया अलायंस 3 महीने बाद आम चुनाव है उससे पहले इंटैक्ट रह पाएगा, एकजुट रह पाएगा? देखिए, इंडिया अलायंस पूरी तरह से मजबूत है प्रत्युष जी, जनता के प्रति जवाबदेह है और जनता के मुद्दे पर और जनता के हितों के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो दिख रहा है। और स्पष्ट रूप से आने वाले समय में, चूँकि जो लोग कहा करते थे कि एक अकेला सब पर भारी, उसको स्थिति कहाँ पहुँच गई है ये देखिए न। उनकी राजनीति नतमस्तक हो गई है, उनकी राजनीति सरेंडर की हो गई है। वो धर्म और भरम की राजनीति करने वाले लोग कहां पहुंच गए हैं ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, देश की जनता भी देख रही है कि ये कहां पहुंच गए हैं। अरे आप मेरा फिक्र छोड़ दीजिए, आप मेरा फिक्र छोड़ दीजिए, हमको जनता से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता हमारे प्रति जवाबदेह है। हम जनता के लिए, जनता की उम्मीदों पर, जनता के हितों में खड़े होते हैं और आगे भी जनता का विश्वास जीतने में हम सफल रहेंगे। सीधी बात बता रहा हूं, कांग्रेस जो है क्षेत्रीय पार्टियों को बढ़ाने का कार्य कर रही है, कहां पहुंच क्योंकि जाइएगा? उसका जनाधार नहीं है। कांग्रेस जनाधार गायब है, बंगाल में गायब है, आप महंगाई कब कम करोगे? बिहार में गायब है, आप भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप कब दोगे? ये बताने का काम करो ना भाई। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने लड़वाया आपको और जदयू को, आरजेडी और जदयू को। समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ